खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हूँ करूँ निवास, खालसा मेरा मुख है अंगा, खालसे में हूँ सत सत्संगा। नमस्कार, मैं नम्रता स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का बैसाखी के अवसर पर आयोजित हमारे इस खास कार्यक्रम में। वैसे तो ये लगभग सभी जानते होंगे कि बैसाखी का त्योहार वसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। ये त्योहार मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन साथ ही इस त्योहार को विभिन्न राज्यों में विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे असम में बिहू, बंगाल में नबा वर्षा और केरल में पूरम विशु के नाम से जाना जाता है। इस त्योहार पर लोग गुरुद्वारे में जाकर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ व कीर्तन करते हैं, नृत्य भंगड़ा करके खुशी मनाते हैं। साथ ही इस दिन पवित्र नदियों में स्नान के साथ साथ दान और ध्यान भी किया जाता है। ये तो बात हुई कि इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस त्योहार को क्यों मनाया जाता है? अक्सर हम उन परंपराओं को निभाते चले आते हैं जो प्राचीन काल से चली आ रही है, लेकिन हम उसके पीछे के आध्यात्मिक महत्व और कारण को जानने का प्रयास ही नहीं करते। तो आज इस कार्यक्रम में हम बैसाखी के आध्यात्मिक महत्व को समझेंगे, इसे मनाने के पीछे के कारण को जानेंगे हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद विक्रमजीत सिंह जी से। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं विक्रमजीत जी का। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। जी सर, ये तो हमें पता है कि बैसाखी के त्यौहार को कैसे मनाते हैं। बहुत खुशी से इस त्यौहार को मनाया जाता है, बड़े धूमधाम से इसे सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन क्यों मनाया जाता है इसका रीज़न मैं आपसे जानना चाहूँगी। क्या हमारा पौराणिक कारण है इस त्यौहार को मनाने के पीछे? बैसाखी का त्यौहार कई कारणों से मनाया जाता है। भारतीय कैलेंडर के हिसाब से ये नए साल की शुरुआत है। पहला महीना वैसाख का होता है, इसलिए इसे बैसाखी के नाम से मनाया जाता है। फसल तैयार होकर कटती है, उस खुशी में किसान मिलकर एकजुट होकर नाच गाना करते हैं, दावत करते हैं। तो एक तो ये हो गया। और उत्तरी भारत में एक और कारण है जो 1699 की बैसाखी है, जिस दिन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसे पंथ की रचना की थी। एक और कारण है बैसाखी मनाने का, वो ये है कि इस दिन सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं और इसीलिए लोग इस दिन सूर्य को अर्घ्य देते हैं। तो सर, ये कारण तो जो आपने बताया कि फसल कटने की खुशी में जो किसान हैं सेलिब्रेट करते हैं बैसाखी को, सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य देव की पूजा करते हैं। साथ ही जो आपने बताया कि जो हमारा सौर कैलेंडर है उसके हिसाब से जो है वो न्यू ईयर माना जाता है हिंदुओं का, भारतीयों का, तो उस अकॉर्डिंग जो है वैशाख का जो वो पहला दिन होता है बैसाखी। लेकिन साथ जो आपने रीज़न बताया सर कि इस दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई और शुरू में जो शब्द मैंने कहे थे वो गुरु गोविंद सिंह जी के ही वचन थे, गुरु गोविंद सिंह जी ने ही वो वचन लिखे थे। तो सर, गुरु गोविंद सिंह जी का और खालसा पंथ का कैसे संबंध है, बैसाखी का कैसे स्थापना हुई, इस बारे में जानना चाहूँगी। अब वैसे बैसाखी तो एक बहुत ही प्राचीन उत्सव है, ये सदियों से मनाया जाता है भारत में। तो इस दिन लोग एकजुट होते ही होते हैं। और 1699 से पहले क्या हुआ था कि 1699 को खालसा पंथ की रचना करनी पड़ गई, इस बात की थोड़ी हम चर्चा करेंगे। तो आपको तो पता ही है कि भारत में घुसपैठिए आकर यहाँ लूटपाट करते थे, मार काट करते थे और औरतों का अपहरण करते थे और बाहर के काबुल, तुर्की के बाज़ारों में बेचा करते थे। तो भारतीय संस्कृति को तो कई सदियों से ही खतरा था और अकबर के समय तक आते आते जो अधिकतम राजे थे वो मुगल शासकों के अधीन हो चुके थे। केवल और केवल महाराणा प्रताप सिंह थे जो स्वतंत्र थे। उनके बाद सब राजपूत क्षत्रिय राजे मुगलों के अधीन हो चुके। तो इस दौरान औरंगज़ेब जब शासक बना हिंदुस्तान का, उसने एक फरमान जारी किया कि मुझे रोज़ 1.25 मन जनेऊ चाहिए। 1 मन 40 किलो का होता है, तो 1.25 मन तकरीबन 50 किलो, इतना जनेऊ चाहिए। अब इसका अर्थ यह है कि भाई या तो धर्म परिवर्तन कर दो या फिर मार दो, अगर वो कबूल ना करें तो मार दो। और इससे पहले तो क्या होता था कि भाई जजिया कलेक्ट किया जाता था। जजिया भी एक टैक्स होता था कि अगर आप गैर मुसलमान
तो आपको जजिया देना पड़ेगा। उसको भी जब ये वसूल करते थे तो बहुत ज़्यादा अपमान किया करते थे। तो जब वो जजिया कलेक्ट करते थे तो मुंह में थूकते थे, तो इंसान का इतना अपमान हो जाता था कि वो मजबूर हो जाता था कि इस्लाम कबूल करने के लिए। तो इतने शक्तिहीन हो चुके थे लोग, इतने हताश हो चुके थे लोग। और इसी दौरान औरंगज़ेब को पता था कि कश्मीरी पंडितों का बहुत बड़ा दर्जा है, और अगर इनको इस्लाम कबूल करवा लिया जाए तो बाकी हिंदुस्तान के नागरिकों को इस्लाम कबूल करवाने में आसानी हो। तो जब ये फरमान उनको जारी होता है, या तो इस्लाम कबूल करो या मौत को अपनाओ, तो वो गुरु तेग बहादुर जी के पास जाते हैं आनंदपुर और उनसे मदद मांगते हैं। तो गुरु तेग बहादुर जी उनको कहते हैं कि औरंगज़ेब तक ये संदेश पहुंचा दीजिए कि हमारे मुखी श्री गुरु तेग बहादुर हैं, और यदि ये इस्लाम कबूल कर लेंगे तो हम भी कबूल कर लेंगे। तो अब महाराज को पता था कि कुर्बानी का टाइम आ गया है, कुर्बानी का समय, बलिदान का समय आ चुका है। तो जब उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, उनके साथ उनके 3 और शिष्यों को भी गिरफ्तार किया जाता है और इन सबको दिल्ली तक लेके जाया जाता है। तो वहाँ पर उन तीनों को, जो स्वयं ब्राह्मण थे, मतीदास जी, सतीदास जी, जो दोनों भाई थे, और भाई दयाला जी, मतीदास जी को आरे से 2 भागों में चीरा जाता है, सतीदास जी को जिंदा जलाया जाता है, और भाई दयाला जी को जिंदा उबाल दिया जाता है। ये सब गुरु जी के सामने। और फिर गुरु जी के पास आके बोलते हैं, या तो कोई रूहानी शक्ति दिखाइए या इस्लाम कबूल कीजिए। तो महाराज कहते हैं कि रूहानी शक्ति तो किसी के मनोरंजन के लिए तो नहीं होती, और दूसरा, हम अपना धर्म नहीं त्यागेंगे, हम अपना बलिदान देने को तैयार हैं। तो उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। तो गुरु तेग बहादुर जी ने जब दोनों विकल्पों को करने से मना कर दिया, ना तो उन्होंने इस्लाम कबूला, ना उन्होंने कोई रूहानी शक्ति दिखाई, तो उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया। अब जब ये हुआ तो बाकी जो भी लोग वहाँ पर उपस्थित थे वो बहुत घबरा गए। तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उनका सर जाकर उठा लें। तो उसी दौरान एक आंधी आती है, और भाई जैता जी, जिनको भाई जीवन सिंह भी कहते हैं, वो श्री गुरु तेग बहादुर जी का सर उठाकर सीधे पंजाब आनंदपुर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के पास ले जाते हैं। और भाई लखी शाह बंजारा अपने बैलगाड़ी लाकर श्री गुरु तेग बहादुर जी का शरीर उस पर रखकर अपने घर लेकर जाकर वहाँ पर पूरे घर को ही आग लगा देते हैं अंतिम संस्कार करने के लिए, ताकि किसी को पता न लगे कि उन्होंने जी, ताकि किसी को पता न लगे। क्योंकि अगर वो लकड़ी रखकर अंतिम संस्कार करते तो पता लग जाता कि यहाँ किसी का अंतिम संस्कार हुआ है, और उसी टाइम अगर होता तो पता लग जाता कि ये उनका शिष्य है। तो इतना डर का माहौल था। तो जब ये सब हो गया तो गुरु गोबिंद सिंह जी सिर्फ 9 साल की उम्र थी उनकी। तो उन्होंने ये देखा कि भारत में जो नागरिक हैं, जो आम आदमी हैं, उसमें शक्ति का अभाव है, सम्मान का अभाव है, स्वतंत्रता का अभाव है, और एकता का अभाव है। तो ये सब देखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया कि इनको सबको एकजुट करना होगा। यदि भारत की संस्कृति बचानी है, भारत का धर्म बचाना है, इधर के लोगों को बचाना है, मान सम्मान से जीने का एक जरिया देना है, तो इन सबको एकजुट करना होगा, इन सबके अंदर शक्ति भरनी होगी। तो उन सबको एकजुट करने के लिए और हिम्मत से हर विपदा का सामना करने के लिए, हर परिस्थिति का सामना करने के लिए उन्होंने खालसा पंथ की रचना करने का निर्णय लिया। तो 1699 की बैसाखी के टाइम पर उन्होंने ये उपदेश दिया कि आप साबत सूरत रहेंगे, यानी केश बिना काटे रहेंगे। उसका भी कुछ अर्थ था, कुछ कारण था जो उनको वहाँ आकर पता लगा। अब 1699 की बैसाखी आ गई
इस दिन गुरुजी एक अलग भाव से, बहुत ही गंभीर भाव से एक तलवार लेकर संगत के सामने उपस्थित हुए और उन्होंने ये वचन कहे, जो तो प्रेम खेडन की चाहो, सिर तरतली गली मुरियाओ। जिसे भी प्रेम खेलने की चाह हो, वो सिर अपनी तली पर रखकर मेरी गली में आए। तो है कोई ऐसा जो धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति दे सके? और ये रूप देखकर संगत में काफ़ी डर बन गया कि गुरुजी का ये रूप हमने पहले कभी नहीं देखा। तो फिर उन्होंने कहा, है कोई जो अपने प्राणों की आहुति धर्म को बचाने के लिए दे सके? एक संगत की आवाज आई, एक आवाज आई संगत में से, प्रस्तुत हूं। बिल्कुल हाथ जोड़ के, सर नीचे करके उन्होंने बोला, प्रस्तुत हूं। वो थे लाहौर से भाई दयाराम। वो एक खत्री थे, लाहौर से थे भाई दयाराम, और उनको श्री गुरु गोविंद सिंह जी पीछे ले गए एक तंबू में, और वहाँ पर एक आवाज़ आई कुछ कटने की, और जब वो बाहर आए तो तलवार खून से लथपथ थी। तो आसपास के लोग और डर गए। फिर उन्होंने बोला, है एक और जो अपने प्राणों की आहुति दे सके धर्म को बचाने के लिए? तो एक और आवाज़ आई, प्रस्तुत हूँ। तो इस समय उनका नाम था धर्मदास। तो धर्मदास जी को, वो मेरठ से थे, जाट थे, उनको पीछे लेकर जाया गया। फिर वही आवाज़ आई और फिर वो बाहर आए। तो इस तरह 3 और बार लोगों को चुना गया। तो उनका नाम था हिम्मत राय, मोखम चंद एंड साहिब चंद। तो हिम्मत राय जो थे वो उड़ीसा पुरी से थे, मोकम चंद जो थे द्वारका गुजरात से थे, और साहिब चंद जो थे वो बिदर कर्नाटक से। तो भारत के हर कोने से वहाँ पर लोग उपस्थित थे और उन्होंने अपने आप को गुरु जी को प्रस्तुत किया। तो इस तरह 5 लोगों ने गुरु को अपने आप को समर्पण कर दिया गुरु के आगे। तो कुछ टाइम बाद वो 5 उपस्थित होते हैं गुरु जी के साथ सबके सामने एक नए रूप में। उस समय उन्होंने नीला बाना पहना होता है, कमर कस्सा होता है जिसमें शस्त्र होते हैं, अलग अलग प्रकार के तलवार वगैरह, और सिर पर पगड़ी होती है, दुमाला होता है जो सम्मान का प्रतीक है। हाथ में कड़ा होता है जो ये याद दिलाए कि तुम रक्षक हो, भक्षक नहीं, और शस्त्र शक्ति का प्रतीक है। तो इस तरह उनको योद्धा बनाकर सबके सामने लाया जाता है। और फिर गुरुजी एक लोहे के बर्तन में, लोहे के बाटे में पानी लेते हैं और कुछ पताशे डालकर खंडे से उसको मिलाते हैं, तो और मंत्र का उच्चारण करते हैं। अमृत तैयार करके वो अपने शिष्यों को, 5 शिष्यों को देते हैं। इसे बोलते हैं खंडे बाटे की पहू। और इस तरह वो खालसा सजा देते हैं। तो उनके वचन हैं कि चिड़िया से जो बाज लड़ाऊं, गिदड़ा नू मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। तो वो योद्धे बना देते हैं। जो दयाराम थे वो लाहौर से थे, खत्री थे। धर्मदास जो थे उत्तर प्रदेश मेरठ से जाट थे, और हिम्मत राय जो थे वो उड़ीसा पुरी से थे और झीवर जाति के थे। साहिब चंद जो थे नाई जाति के थे, बिदर कर्नाटका से, और मोकम चंद जो थे वो गुजरात द्वारका से चिंबा जाति के थे। तो अब ये सब इनको सिंह का दर्जा दे दिया गुरु गोविंद सिंह जी ने, और गुरु गोविंद सिंह जी ने खुद अपने घुटना टेक कर उनसे अमृत छका। तो गुरु ने अपने शिष्यों को गुरु का दर्जा दे दिया ऐसे करके। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वाहो वाहो गोविंद सिंह आप पे गुर चेला, कि वो गुरु भी है और चेला भी है। तो अपने
चेले को जो गुरु का दर्जा दे दे, इससे बड़ी शक्ति कहाँ पे मिलेगी किसी को। और ये जो सिर पर जो पगड़ी रूपी ताज दे दिया, ये सम्मान, इसको ये सम्मान को दर्शाता है। तो गुरु गोविंद सिंह जी विनम्रता का एक बहुत बड़ा प्रतीक हैं, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उन्होंने अपने आप को भगवान बुलवाने से मना कर दिया। अगर कोई उनको भगवान बोल देता, उससे पहले उन्होंने बोल दिया जो हमको परमेश्वर उचरे सो सब नरक कुंड में पड़े। मैं हूँ परम पुरुष का दासा, देखन आयो जगत तमाशा। कि अगर जो हमको परमेश्वर बोलेगा वो नरक के कुंड में चलेगा। और अपने आप को दास बोला है ईश्वर का कि मैं हूँ परम पुरुष को दासा, और मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, देखन आयो जगत तमाशा। तो उनकी विनम्रता देखिए, अपने आप को भगवान कहलवाने से मना कर दिया। तो ये है महानता श्री गुरु गोविंद सिंह जी की, कि उनकी दी गई शक्ति की वजह से इस भारत की संस्कृति की रक्षा हो पाई। और वहाँ से आने वाले को जो महाराजा रंजीत सिंह का जो राज जमा, बाहर से आने वाला कोई भी मलेच्छ इस धरती पर कदम नहीं रख पाया उसके बाद। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने जो हमें जो शिक्षा दी है वो ये दी है कि हमारे बीच कोई भी अंतर है, किसी भी तरह का अंतर है, उस अंतर के ऊपर ध्यान देकर नहीं, उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए जो हमें जोड़ती हो, कोई कॉमन ग्राउंड। तो उन्होंने बोला कि मानस की जात सब है, एक कै पहचान वो। तो गुरु गोविंद सिंह जी हमें एकता के साथ रहने को कह रहे हैं। और उन्होंने ये कहा है कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, कि प्रेम से ही आप प्रभु को पा सकते हैं। कि अंदर ईर्ष्या या नफरत की भावना रखकर आप कभी प्रभु को नहीं पा सकते। और ये भी बोला है कि प्रभु तुम्हारे ही अंदर है, तुम्हें इधर उधर कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। ये बात अगर आप जान गए तो आपको हर जगह प्रभु दिखेगा। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन ना ही कोई। उन्होंने बोला है कि अपने अंदर योद्धा की मानसिकता को विकसित करने को बोला है उन्होंने। तो इसका अर्थ है कि कभी हार नहीं माननी। कितनी भी बड़ी विपदा आपके सामने है, कितनी भी बड़ी चुनौती आपके सामने है, उसका डटकर सामना करना है। ये गुरु गोविंद सिंह जी की सीख है। और उन्होंने मीरी पीरी का सिद्धांत बख्शा है। मतलब आध्यात्मिकता के साथ भौतिक शक्ति दोनों साथ में उनका संतुलन रखना श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखाया। ध्यान के साथ ज्ञान, ध्यान के साथ शस्त्र विद्या, आध्यात्मिकता के साथ एक प्रतापी सोच। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने प्रतापी सोच के साथ एक माया के प्रति बैराग की भावना रखना, ये श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखाया। सर, जैसे अभी आपने बोला कि ध्यान के साथ ज्ञान, ध्यान के साथ शस्त्र, और साथ ही जो हमारी गुरुबानी है उसमें भी ध्यान के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। तो यहाँ पे मैं ध्यान की इम्पोर्टेंस को, ध्यान के महत्व को आपसे समझना चाहूँगी। तो ध्यान के बारे में बताने से पहले मैं श्री गुरु नानक देव जी की एक पंक्ति बताना चाहूँगा। सतगुर ते पाए विचारा, सुन समाद सच्चे घर बारा, नानक निर्मल नाद सबद धुन, सच रामय नाम सुनाई। तो श्री गुरु नानक देव जी यहाँ कह रहे हैं कि ध्यान का जो उपहार है, ध्यान की जो दात है, वो गुरु से मिलती है। और इस ध्यान को करके हम शून्य समाधि में चले जाते। समाधि वो ऐसी स्थिति है जब हम शून्य की स्थिति में चले जाते हैं और फिर राम नाम का नाद मन में बसता है। तो ये गुरु नानक देव जी कह रहे हैं। सवाल ये है कि उस शून्य की स्थिति को पाया कैसे जाए। अब श्री गुरु नानक देव जी स्वयं कह रहे हैं कि पवन गुरु है, पवन गुरु पानी पिता माता तरत्मा, दिवस रात दुई दाई दाया खेले सब गुरु। तो गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि पवन गुरु है। इसका अर्थ यह है कि, और बल्कि खुद ये अर्थ बताते हैं कि गुरु से जुड़ा कैसे जाए, पवन से जुड़ा कैसे जाए। तो सांस सांस सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चुन, कि हर सांस में गोविंद को सिमरो।
हर सांस में गोविंद को सिमरो, मन की सारी चिंताएं मिट जाए। तो कबीर जी कहते हैं कि मन मारे बिन भक्त न होए, कि मन मारे बिना भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि मन में मैं हूं। जब आप मन में उलझे रहते हैं तो आप मनमुख हैं। जब आप अपनी अपना ध्यान गुरु के साथ लगा देते हैं तो आप गुरुमुख हो जाते हैं। तब मन नहीं रहता, तब हौमें नहीं रहती, तब बस गुरु होता है। और जब गुरु से जुड़ गए तो श्री गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि आप सुनने की अवस्था में जाइए। तो जब तो आप बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं या तो मुंह से ही बोला जाता है, मुंह बंद भी कर लें तो दिमाग चलता रहता है, मेंटल चैटर चलते रहते हैं। तो उस शून्य की अवस्था में जाना है, सुनने की अवस्था में जाना है। तो जपजी साहिब में श्री गुरु नानक देव जी स्वयं कह रहे हैं, सुनिए ईसर बर्मा इन, सुनिए मुख सलाहन मन, सुनिए जोग जुगत तन भेद, सुनिए सासत सिमरत वेद, नानक भक्ता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि सुनिए ईसर बर्मा इन, कि जब आप सुनने की अवस्था में जाएंगे तो आप में इतनी क्षमता है कि आप स्वयं एक देव बन सकते हैं। सुनिए ईसर बर्मा इंद, आप स्वयं ईसर बर्मा इंद के जैसे बन सकते हैं। सुनिए मुख सलाहन मन, सुनिए जोग जुगतन पेद, कि योग सूत्र योगा के और जो भी हमारी आध्यात्मिकता है उसके सबके भेद आपको पता चलते हैं। सुनिए जोग जुगतन पेद, सुनिए सासत सिमरत, जो भी शास्त्र हैं, स्मृतियां हैं, वेद पुराण उपनिषद ब्रह्म सूत्र, इन सबके भेद आपको पता चले। सिर्फ आप अपने आप को शांत कर लीजिए, शून्य की स्थिति में चले जाइए, समाधि की स्थिति में चले जाइए। तो आप जब राम नाम का नाद जब आपके मन में बजेगा तो आपके मन में सारे भेद खुल जाएंगे, आपको ब्रह्म ज्ञान। ये गुरु नानक देव जी कह रहे हैं। इसके आगे गुरु नानक देव जी क्या कह रहे हैं, सुनिए सत संतोख ज्ञान, सुनिए 68 का स्नान, सुनिए पढ़ पढ़ पावह मान, सुनिए लागे सहज ध्यान, नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। सुनिए सत संतोख ज्ञान, सत्य और संतोष का ज्ञान। सुनिए 68 का स्नान, 68 तीर्थ हैं, उनके स्नान हो जाते हैं। केवल आप सुनने की स्थिति में बैठिए, सुनने की अवस्था में चले जाइए, ध्यान की अवस्था में चले जाइए। तो ध्यान की अवस्था में जाएंगे तो आप सुनने योग्य बनेंगे। सुनिए लागे सहज ध्यान, जब आपका सहज ध्यान लग जाता है तो आप सुनने की अवस्था में। और राम जो है वो तो हमेशा बोलता ही रहता है, राम रस पिए, आपको तो बस राम रस पिए। राम रस कैसे पिया जा सकता है? आपके दसम द्वार यानी सहस्त्रार, यानी 7वां चक्र। तो गुरु जी कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहब में एक पंक्ति है, सब है घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना कौ बोले, कि हर घड़ी राम बोले। और राम बिना कौन बोल? हमें तो बस सुनना है। और हम कैसे सुन सकते हैं? जब हम अपने आप को शांत कर लें, हमारा मन जब शांत हो। राम तो हमेशा बोल रहा है, और यहाँ पर कॉस्मिक एनर्जी की बात हो रही है जो हमेशा है। हमें तो बस उस राम रस को पीना है, और वो केवल दसम द्वार द्वारा पिया जा सकता है। वो कैसे? जब हम मन को शांत कर लेंगे तो राम रस का आभास हो। ये श्री गुरु नानक देव जी कह रहे हैं। तो ध्यान करने की भी जो विधि है उन्होंने बताई है कि सांस सांस सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चीज। तो हर सांस में गोविंद को सिमरो, तो मन शून्य हो जाएगा। जब मन शून्य हो जाएगा तो मन में राम नाम का नाद है। ये गुरु नानक देव जी कह रहे हैं। और गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, जो प्राणी निज दिन पजे, रूप राम तह जान, हर जन हर अंतर नहीं, नानक साची मान। कि जो प्राणी निस दिन यानी रोज भज रहा है प्रभु को, रोज प्रभु के गुण गा रहा है, रोज प्रभु का ध्यान कर रहा है, उसे स्वयं राम का ही रूप मान। वो कह रहे हैं कि हरि
और हरि के जन में कोई अंतर नहीं है। नानक साची मान, नानक कह रहे हैं कि इसी को सच मान, ये सत्य है, ये परम सत्य है। हमें तो बस आभास नहीं है कि हम में और उसमें कोई अंतर नहीं, हम डुअलिटी में पड़े हैं। गुरु नानक देव जी ने जो सबसे पहला शब्द उचारा जपजी साहिब में, वो एक का है, एक ओंकार सतनाम। जब प्रभु एक है, हमें बनाने वाला एक है, तो हम भी तो उसके अंश हैं। और ओंकार जो उसका सत्य नाम है, उसी से हमें जुड़े। और वो केवल ध्यान द्वारा जुड़ा सकता है। जब हम खुद को शांत कर लेंगे, जब हम खुद चुप हो जाएंगे, जब हम उसकी सुनेंगे, क्योंकि गुरु को तो मानते हैं पर गुरु की नहीं मानते। गुरु की मतलब जो हुक्म है, प्रभ अपने का हुक्म पहचाने। श्री गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि प्रभ अपने का हुक्म पहचाने। कि हुक्म कैसे पहचाना जा सकता है? जब हम खुद शांत हो जाएंगे, जब हम उसकी सुनेंगे। और खुद शांत कैसे होंगे? ध्यान से। गुरु नानक देव जी ने बोला वो गुरु है, तो पवन के साथ जुड़ो, गुरु के साथ जुड़ो, स्वयं पवन पुत्र बन जाओ। तुम्हारी आत्मा जो है वो सीता है, राम जो है ब्रह्म है। तुम पवन पुत्र बनोगे, सीता का राम के साथ मिलन हो जाए। पवन के साथ जुड़ जाओ, सांस सांस सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चुन, मन की सारी चिंताएं मिट जाएंगी। और खालसे पंथ की जो रचना की थी श्री गुरु गोविंद सिंह जी, आप एक बहुत बड़े योगी थे। उन्होंने अपने पिछले जन्म को बताया है बचित्र नाटक में। उसमें उन्होंने लिखा है कि उन्होंने जब तपस्या की थी, उसकी उन्होंने पूरा दर्शाया, उन्होंने पूरा बताया कि हेमकुंड नामक पर्वत पर उन्होंने तपस्या की थी। हेमकुंड पर्वत है जहाँ सपत श्रृंग शोभित है तहाँ, सपत श्रृंग जह नाम कहावा, पांडु राज जह जोग कमावा। तह हम अधिक तपस्या साधी, महाकाल कालिका आराधी, अहबिद करत तपस्या भयो, द्वैते एक रूप हुए गयो। मतलब इतनी हमने तपस्या की वहाँ पर, और तपस्या कर करके जब हमारी तपस्या चरम पर पहुंची, तब हम दो से एक हो गए। और फिर उन्होंने अपने माता पिता की भी तपस्या के बारे में बताया। उन्होंने बोला कि तात मात मुर अलख आराधा, बहुविध जोग साधना साधा, तिन जो करी अलख की सेवा, ताते भय प्रसन्न गुरुदेवा, तिन प्रभ जब आइस मोह दियो, तब हम जन्म कलू में लियो। कि मेरे माता पिता ने भी बहुत तपस्या की कलयुग में, और जब प्रभु गुरुदेव उनसे प्रसन्न हुए, तब हमने उनके द्वारा कलयुग में जन्म लिया। तो ध्यान को बहुत महत्व दिया गुरु जी ने। और ध्यान करके आप ये पहचानते हैं कि ईश्वर में और आप में कोई अंतर नहीं। जो प्राणी निज दिन भजे, रूप राम तह जान, हर जन हर अंतर नहीं, नानक साची। तो जब ये आप जान गए, तो आप फिर 1.25 लाख से भी लड़ जाए। चिड़िया नाल जे बाज लड़ाऊं, गिदड़ा नू मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम का। तो ये महाराज तन तन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। बहुत ही अच्छे से आपने बताया कि ध्यान क्यों ज़रूरी है। हर धर्म, हर जात में जो ध्यान है उसको कितना महत्व दिया जाता है, क्योंकि ध्यान के माध्यम से ही हम ये जान पाते हैं कि हम ही भगवान हैं, और जो हमारे आसपास हैं उनमें भी हम वही रूप देखते हैं। सर, ध्यान का महत्व तो यहाँ पे आपने बताया, लेकिन साथ ही इस दिन स्नान और दान भी किया जाता है। तो यहाँ पे स्नान, दान का और सूर्य को अर्घ्य देने के महत्व को जानना चाहूँगी। जी, स्नान का तो अर्थ है कि शरीर जो है साफ रखना ही चाहिए। हमें सच्चे सुच्चे होकर जीना है, तो शरीर साफ करने के लिए हमें स्नान करना है। दान जो है दसवंध, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने दसवंध देने का हमें उपदेश दिया, यानी आपकी जो कमाई है उसका 10वां हिस्सा जो है आपको समाज की सेवा में। तो सेवा को जो है गुरु जी ने प्राथमिकता दी है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नाई। तो जब आप सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, समाज गोविंद का ही रूप।
अनेक हैं फिर एक हैं। तो वो एक जो है वो अनेक होकर भी आपको दिखा रहा है, तो वो प्रभु का ही एक रूप है। तो उसी की सेवा करनी है, उसके लिए दान करना है, इसलिए 10 लोग। बाकी जो सूरज को जो अर्घ देते हैं वो ये है कि बैसाखी के दिन पर फसल कटती है, तो सूर्य की जो ऊर्जा है उसी से फसल पकती है। सूर्य की ऊर्जा से यहाँ की पृथ्वी की सब अभिक्रियाएं चल रही हैं। तो सूर्य को नमस्कार करते हैं, सूर्य को प्रणाम करते हैं, सूर्य का धन्यवाद करते हैं, इसलिए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। तो यानी कि सर हमें जो ये बैसाखी का त्यौहार है वो ध्यान करते हुए, स्नान करते हुए, दान करते हुए ऐसे ही सेलिब्रेट करना चाहिए। जी हाँ, बैसाखी का अवसर हमें ध्यान करते हुए हर्ष और उल्लास से मनाना चाहिए, क्योंकि श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें चढ़ती कला का उपदेश दिया है कि हमेशा हर्ष और उल्लास के साथ जियो। इसी के साथ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी सर, इसी के साथ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए और बैसाखी पर इतनी सारी जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की बैसाखी के त्योहार पर। क्यों मनाया जाता है बैसाखी का त्योहार, बैसाखी के त्योहार से जुड़ा क्या आध्यात्मिक महत्व है, आज हमने इस कार्यक्रम में जाना। तो आप भी यूं ही ध्यान करते हुए पूरे हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाएं। इसी मंगल कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी को पीएमसी हिंदी की ओर से बैसाखी दी लख लख बधाइयाँ।